देखने को ना मिले, बट डेफिनेटली सिलेक्टिव बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रही है। आप रडार पे रखें। फिर हिंदुस्तान में एक तो ऑप्टिमिस्ट रहना है, हम लोगों को भरोसा रखना है, और भरोसा रखते रखते सिर्फ भरोसा नहीं, उस पर फिर अमल भी करना है। कुछ बेहतरीन स्टॉक्स इस करेक्शन में खरीदारी करने के मौके ढूंढते चलिएगा, गिरावट में उठाइएगा बाजार से उन स्टॉक्स को। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब बोले जब तुम्हारी मर्जी होती है तुम अपने हिसाब से फुल फॉर्म बनाते हो। एक फुल फॉर्म बनाया द हॉक्स ऑफ द हेड ऑफ रिसर्च, दूसरा फुल फॉर्म बना दिया द हॉक्स ऑफ रिकवरी। तो भाई तीसरा फुल फॉर्म वो ले आए कि अब चलाना चाहिए तुमको। उनका फुल फॉर्म जो है ना प्रोड्यूसर साहब का, थॉर का, अब वो मेरे लिए फिट बैठ रहा था एक एक सेगमेंट के लिहाज से। उनका फुल फॉर्म है द हॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ रिटर्न्स, ये भी सही बैठ रहा था। तो अब मैं जरा डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। अभी द हॉक्स ऑफ रिकवरी मैंने बता दिया, तीनों एक्सपर्ट्स के मार्केट के व्यू जबरदस्त व्यू है, सबको लगता है मार्केट्स बेहतरीन मौके दे रहे हैं खरीदारी करने के। तो ये प्रोड्यूसर साहब का भी बनता था द हॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ रिटर्न्स। आसान शब्दों में, जब ये सब एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्ट हैं, ये सब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क्वालिटी में खरीदारी करनी है, तो खरीदना क्या? देश की 3 जानी मानी ब्रोकरेजेस के हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ हैं भाई इस समय। तो मैंने 2 तरह से पिक्स मांगी थी। एक तो भाई वो निफ्टी 50 में, लार्ज कैप्स में, ब्लू चिप्स में एक एक स्टॉक जो आप लोग को पसंद आ रहा है। दूसरा नॉट सो मिड कैप, तो उसमें रख दिया कि वायदा बाजार का ही हो, नॉन निफ्टी वाला वायदा बाजार का कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हम मुझसे कह रहे हैं ब्रॉडर मार्केट से दूसरी एक पिक। तो पहले वो लार्ज कैप वाली पिक। मयूरेश, कौन सा स्टॉक आपने चुना है? कहां पे हॉट अपॉर्चुनिटी रिटर्न्स की नजर आ रही है भाई आपको? तो आशीष, आई थिंक हमारी ट्रेडर्स में टीम को लगता है इंश्योरेंस एज अ स्पेस ठीक ठाक करना चाहिए इन दिस उथल-पुथल या वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में। एसबीआई लाइफ इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। आई थिंक लॉजिक बहुत सिंपल है। पहली चीज, आई थिंक अगर इसका प्रोडक्ट मिक्स देखें, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोटेक्शन नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, इसमें इनका झुकाव ज्यादा है। प्रोटेक्शन इज ऑलमोस्ट 12% ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स, और इसलिए इनके जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, जिसे हम VNB मार्जिन कहते हैं, ये 25.5% पे आए हैं। दूसरा, आई थिंक जैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जैसे पॉलिसीज और बिकेंगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो प्रीमियम ग्रोथ हमने देखी है इंडिविजुअल स्पेस में, दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग स्पेसिफिकली इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। क्योंकि आई थिंक जो एक अवेयरनेस आई है, यू शुड बी एडिक्वेटली इंश्योर्ड, नॉट जस्ट इंश्योर्ड, इज वेरी वेरी नेसेसरी। इसलिए आई थिंक विद द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड द प्रोडक्ट मिक्स, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, जो रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू रहती है, ये सिग्निफिकेंटली ग्रो हो सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों में। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक ऑपरेटिंग एंड कमीशंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है इंश्योरेंस प्लेयर्स के लिए, एसबीआई लाइफ की 8.5% पे, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। इसलिए जैसे पॉलिसी प्रीमियम्स बढ़ेंगे और जैसे VNB मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, और इसलिए आई थिंक रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू शुड कंपाउंड इवन मोर। तो हमें लगता है आई थिंक एसबीआई लाइफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 1250 एक इनिशियल टारगेट हम मान के चल रहे हैं, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1070, बट इंश्योरेंस एज अ स्पेस वॉलेटिलिटी में शायद सस्टेन और परसिस्ट। और लॉन्ग जेस्टेशन की स्पेस है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, लंबी अवधि में बहुत अच्छी अट्रैक्टिव स्पेस। और मयूरेश कह रहे हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस रडार पे, और इंश्योरेंस की सबसे बेहतरीन पिक जो है विलियम ओनील के लिहाज से, मयूरेश जोशी साहब के लिहाज से, वो है एसबीआई लाइफ। अवस्थी साहब, लार्ज कैप्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? हमें लगता है टाटा मोटर्स काफी बढ़िया बैठे हैं इन लेवल्स पे। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि लगभग 85% शेयर ईवी मार्केट में है उनका आज के दिन इंडिया में। और इसके अलावा JLR में भी कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आनी चाहिए आने वाले समय में। तो एक ग्लोबल प्रेजेंस भी है, चाहे चाइना, US, UK, EU, सारी जगह पे वहां से प्रेजेंस आ जाती है। प्लस लोकल में पैसेंजर व्हीकल्स में काफी अच्छी ट्रैक्शन उनको दिखाई दी है रिसेंट लॉन्चेस में। और इसके अलावा CV सेगमेंट भी काफी अच्छा कर रहा है, और अगर सरकार की स्क्रैपेज की या कोई पॉलिसी आती है उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। तो हमें लगता है टाटा मोटर से काफी डिसेंट बैठे आने वाले समय में। ग्रेजुअली इनका डेट भी कम होना चाहिए। अभी कंपैरेटिवली अगर आप SOTP के हिसाब से वैल्यू करेंगे तो JLR को कंपैरेटिवली कम वैल्यूएशन मिलती है, बट मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन है आने वाले 2 साल में डेट कम करने की, प्लस JLR में ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की, उनकी कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स भी काफी कम है, और डोमेस्टिक लेवल पर ट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। इंटरनेशनल EV लॉन्च अगर JLR में और कुछ स्ट्रॉन्ग आती है तो उसका एक एडेड बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स एक आइडियली प्लेस्ड ग्लोबल प्ले है इस मोमेंट पे, जहां आप EVs को भी प्ले कर सकते हैं, और लोकल जो डोमेस्टिक रिकवरी है, जहां पे चिप और शिप दोनों की शॉर्टेज मोर और लेस रिजॉल्व हो जाएगी आने वाले समय में। तो हमें लगता है टाटा मोटर्स 600 से 650 के लक्ष्य के लिए एक बहुत अच्छी बैटिंग लेवल। चिप और शिप की शिपिंग के भी इश्यूज आ रहे थे जी, बिल्कुल। शिपिंग के भी इश्यूज थे, और नहीं ठीक है, ये चिप और शिप दोनों के जो इश्यू थे वो रिजॉल्व होंगे। टाटा मोटर्स एक और बढ़िया पिक। तो एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स। खेमका साहब, लार्ज कैप्स में मोतीलाल ओसवाल पे आप लोग का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा सर?
आशीष जी, ये जो ग्लोबली जो हम देख रहे हैं, जो वोलेटाइल एनवायरनमेंट है, इसके नजर को रखते हुए हमने एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी को प्रिफर किया है, जो है टाइटन। अगर आप देखें तो उनका प्री क्वार्टरली अपडेट भी आ चुका है। तो क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। और अगर आप देखें 3 साल के लास्ट ईयर का तो बहुत लो बेस था, बट अगर अब हम प्री पैंडेमिक क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो 20% से ज्यादा ग्रोथ है। और जो वेडिंग सीजन है, जो अक्षय तृतीया है, ये सारे जो फेस्टिव्स की वजह से अच्छी बढ़त उनके कोर ज्वेलरी सेगमेंट में देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने स्टोर एक्सपेंशन काफी एग्रेसिवली किया है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो इंडिया में ज्वेलरी सेगमेंट है, काफी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें जो टाइटन है मार्केट लीडर है, और फिर भी सिर्फ 6% की मार्केट शेयर अभी तक रखता है। हमें लगता है कि ये इसमें बहुत स्कोप है आगे जाके ग्रोथ करने का। जो केपेक्स प्लान्स है, न्यू स्टोर एडिशन है, वो काफी एग्रेसिवली टियर 2 टियर 3 में पेनिट्रेशन के प्लान है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ आएगी। तो 20% की जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है अगले कुछ सालों तक देखने को मिलेगी। स्टॉक में अच्छा करेक्शन हुआ है, 25 से 30% फ्रॉम इट्स पीक करेक्ट भी हुआ है स्टॉक। तो एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी इन ब्लू चिप स्टॉक लाइक टाइटन। सो हमारा 1 साल का टारगेट प्राइस है 2900, definitely worth looking at from the correction point of view as well. बिल्कुल ठीक, बढ़िया करेक्शन आया था। अब स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है, क्वार्टरली अपडेट जबरदस्त थे। ना सिर्फ डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है, शायद टाइटन मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है, उस तरह का अपडेट था। रखिए टाइटन को रडार पे। 3 बेहतरीन पिक्स आ गई हैं लार्ज कैप स्पेस से हमारे पास। एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स और टाइटन, ये वो 3 स्टॉक्स हैं जो आपको रखने हैं लार्ज कैप्स में अपने रडार पे।